वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पिशावर में होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। रमजान का चांद देखने के लिए इजलास 6:30 बजे शुरू होगा। कराची, लाहौर, कोयटा और इस्लामाबाद में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। रमजान के चांद की रोयत का ऐलान चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुरूब आफ्ताब के बाद चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 45 मिनट होगी। सऊदी खबर एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब में पहला रोजा कल होने का इम्कान है। सऊदी अरब में रमजान का चांद देखने के लिए सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट का इजलास आज होगा। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से रमजान का चांद देखने की अपील। अहम खबर से आगाह करेंगे। 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा करवाने की मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान ने 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक दलाइल दिए। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हामिद खान से सवाल किया कि आपकी इस दरखास्त में इस तरह क्या है। हामिद खान ने जवाब दिया कि 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की बात की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इस्तदा तो आपकी गैर मौसर हो चुकी है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मामला तो अलग से चल रहा है। क्या 184 की शिक 3 में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? बानी पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि 9 मई एक कौमी वाक़या है, लेकिन उसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि आपने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस में जुडिशल कमीशन का कहा है। हामिद खान ने जवाब दिया कि नहीं, इस केस में हमने जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक कोई इस्तदा नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा करवाने की मोहलत देकर केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। अपडेट करेंगे। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी को पुलिस ने 9 मई के 5 मुकदमात में गुनाह करार दे दिया है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की उबूरी जमानतों पर समाअत हुई। पुलिस की जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई है। पुलिस ने रिपोर्ट में फवाद चौधरी को 9 मई के 5 मुकदमात में गुनहगार करार दे दिया है। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने अपने सीनियर वकील की गैर हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उबूरी जमानतों पर समाअत एटीसी जज मंजर अली गुल ने की है। अदालत ने आइंदा समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल लिए। आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच चुके हैं। आसिफ अली जरदारी सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद होंगे। सदर मुमलिकत वस्ती पंजाब के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। खबर देंगे। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, उसे सियासी बहरानों में धकेला गया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई अहदेदारों ने सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की। जाहिद खान की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में नवाज शरीफ का कहना था, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर होता है। नवाज शरीफ ने कहा कि जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, उसे सियासी बहरानों में धकेला गया। पाकिस्तान की तरक्की का सफर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे इसमें शरीक ना हो। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का दिल है। वहां के अवाम ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मईशत में ढालने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में काम कर रही है।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ को सरबराह तब्दील करने का मशवरा दे दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि बानी पीटीआई कौमी मुजरिम हैं, उन्हें हटाकर कोई ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की से परेशान है, ये खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि मौशी लॉन्ग मार्च की सख्त जरूरत है। बानी पीटीआई ने लंदन से मिलने वाला चोरी का पैसा उसी चोर के अकाउंट में जमा करवा दिया। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान को चाहिए कि वो बानी पीटीआई का गिरेबान पकड़ें और पूछें कि उनके एतमाद को ठेस क्यों पहुंचाई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मीना मेमन ने फेक न्यूज के खात्मे के लिए मीडिया से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया है। कहा, मीडिया ब्रेकिंग और लाल डब्बों के चक्कर में खबर देता है, ये जाने बगैर कि उसके क्या असरात होंगे। कोई यूट्यूब पर गलत खबर देता है या इल्जाम लगाता है तो उसे सख्त सजा होनी चाहिए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मीना मेमन ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में घंटी बजाकर कारोबार का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मीना मेमन ने कहा कि फेक न्यूज के खात्मे में मीडिया को किरदार अदा करना होगा। मीडिया ब्रेकिंग और लाल डब्बों के चक्कर में खबर देता है, ये जाने बगैर कि उसके क्या असरात होंगे। कोई यूट्यूब पर गलत खबर देता है या इल्जाम लगाता है तो उसे सख्त सजा होनी चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा कि पंजाब हमारे मुल्क का सूबा है, कोई दुश्मन मुल्क नहीं। उनके मंसूबों की तारीफ करना चाहिए। हम सिंध में 1000 पिंक स्कूटी से आगाज कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि ये तादाद 1 करोड़ हो जाए। सिंध हुकूमत ने 2 लाख सोलर पैनल फराहम किए। 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 7.5 लाख घर बन चुके हैं। इन घरों की तामीर के लिए 1 लाख अफराद को तरबियत फराहम की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई कशीदगी नहीं है, भले सियासी इख्तलाफात क्यों न हो। हमें पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने पर तवज्जो देनी है। ये खुशाइंद है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुकामी और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 86% नमू हुई। हमें सरमायाकारी के फरोग के लिए माहौल पैदा करना होगा। तमाम शोबे अगर मिलकर काम करें, बिलखुसूस पब्लिक प्राइवेटशिप के तहत काम करें तो कामयाबी होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा आपको बताएं कि विफाकी काबीना में शामिल होने वाले मजीद नए विफाकी वुज़रा ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है। विफाकी काबीना में नए शामिल होने वाले वुज़राए मुमलिकत की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में मुनाकिद हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने विफाकी वुज़रा से हल्फ लिया। काबीना में नए शामिल होने वाले 13 विफाकी वुज़रा ने हल्फ उठाया है। वुज़राए मुमलिकत में बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद अरमगान सुबहानी, खेलदास शामिल हैं। तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कयानी, मुख्तियार भरत, शिजदा मनसब, ओन चौधरी, वजीहा कमर ने भी विफाकी वज़ीर मुमलिकत का हल्फ उठाया। विफाकी काबीना में 13 विफाकी वुज़रा, 11 वुज़राए मुमलिकत और 3 मुशीरान शामिल हुए। विफाकी काबीना में तोसी के बाद हल्फ उठाने के लिए 3 नए वुज़रा तकरीब में न पहुँच सके। 1 विफाकी वजीर और 2 वुज़राए मुमलिकत ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। इमरान शाह, शिजरा मनसब और अरमगान सुबहानी हल्फ न उठा सके। इमरान शाह ने विफाकी वजीर, शिजरा मनसब, अरमगान सुबहानी ने वजीर मुमलिकत का हल्फ उठाना था। पीपल्स पार्टी की जानिब से विफाकी काबीना में तोसी पर कड़ी तनकीद। मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की बरतरफी पर तशवीश का इजहार करते हुए अपने बयान में कहा है कि एक तरफ वुज़रा यकीन दहानी करवा रहे हैं कि मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा, तो दूसरी तरफ छांटियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट में यकीन दहानी कराई गई कि फैसले पर नजरसानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को बरतरफ करके और यू टर्न लेने से हुकूमती साख शदीद मुतासिर हो रही है। शाजिया मरी ने कहा कि विफाकी काबीना में वुज़रा की फौज भर्ती की जा रही है और दूसरी तरफ गरीब मुलाजमीन से रोजगार छीना जा रहा है। किफायत शारी क्या सिर्फ गरीब मुलाजमीन के लिए है जिन्हें बेरोजगार करके उनके चूल्हे बंद किए जा रहे हैं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी ने सवाल किया कि विफाकी काबीना में दर्जनों वुज़रा शामिल करने से कौमी खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले लेने से गुरेज करे। मुल्क में रोजगार के जराए पैदा करने के बजाय उन्हें बंद किया जा रहा है। साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बार फिर पीटीआई क़यादत के खिलाफ लबकुशाई कर दी। लाहौर में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बात करते हुए कहा कि फवाद चौधरी ने रमज़ान मुबारक में शहरियों को आसानियां और सहूलत देने के बजाय उन्होंने 50 वजीर बना दिए। अमेरिका गवर्नमेंट छोटी कर रहा है और हम बड़ी करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत चल नहीं रही, घसीटी जा रही है। ये इलेक्शन हार गए, धांधली ही उनके पांव की बेड़ियां हैं।
हर तबके से ये हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर एक बार फिर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि पीटीआई क़यादत हालात से फ़ायदा नहीं उठा रही। पीटीआई ग्रैंड अलायंस बनाने में अभी तक नाकाम है। स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के पास है। नाअहल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अवाम फंसे हुए हैं। मौजूदा पीटीआई अहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड ही नहीं। उन्होंने कहा कि रिलीज बानी पीटीआई मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं। मैं 28 मुकदमात का सामना कर रहा हूं। हालात पहले और अब भी हमारे लिए खराब हैं। बानी पीटीआई से मिलकर मूवमेंट चलाने की इजाजत नहीं लेंगे। अगर मुलाकात न हो सकी तो खुद इलेक्शन लेंगे। दूसरी जानिब JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने पीटीआई के साथ सड़कों पर आने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। कामरान मुर्तज़ा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई ने कहा है कि इंतखाबात का ऑडिट पूरे मुल्क में कराना चाहिए। जब 2024 के इंतखाबात का वक्त आया तो ये कहा गया कि मौलाना को महदूद रखा जाए और हम तक ये बात पहुँचा दी गई। जो इंतज़ाम था उसमें मौलाना फजलुर रहमान फिट नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ऑडिट कराने की तजवीज़ दी थी, जो उन्होंने पहले मानी और फिर मुस्तरद कर दी। कामरान मुर्तज़ा ने मजीद कहा कि पीटीआई के साथ हमारी जमात के इख्तलाफात बाकी हैं। हमने 12 फरवरी को पीटीआई को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया था, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया, जबकि पीटीआई के साथ सड़कों पर आने का कोई इरादा नहीं है। अब बात करें पोलियो केसेस की, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। सिंध के इलाके कंबर और पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन में पोलियो केसेस की तस्दीक हुई है। सिंध में दवा बरस का तीसरा और पंजाब का पहला केस रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद इस साल पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 5 हो गई है। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से बलूचिस्तान से 27, खैबर पख्तूनख्वा से 22 और सिंध से 23 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसके अलावा पंजाब और इस्लामाबाद से गुज़िश्ता साल पोलियो का एक केस सामने आया था। अफसोसनाक खबर देंगे। रावलपिंडी के थाना रवात के इलाके में ट्रक और कार में तसादुम से 4 अफराद जाम बहक हो गए हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाम बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। हादसे की इत्तला पर पुलिस और इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं। जाम बहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद की शनाख्त जुनेद अहमद, सबा, मिस वकार, मोहम्मद जुनेद के नाम से हुई है। ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मजीद बताया ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। आगे बढ़े हम आपको बताएं कि गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत इजराइल ने मजीद 46 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रिहाई पाने वालों में बेशतर कम उम्र फलस्तीनी शामिल हैं। तमाम फलस्तीनियों का खान यूनिस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। गजा जंगबंदी के अगले मरहले पर मुज़ाकरात के लिए इजरायली, अमरीकी और कतरी वफूद काहिरा पहुंच गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली, कतरी और अमरीकी वफूद गजा जंगबंदी मुआहदे के अगले मरहले पर मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच चुके हैं। मुज़ाकरात पहले से तय मुआहदों पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी के तरीकों पर भी तबादला ख्याल होगा। इससे काबिल इंसानी फ़लस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास की जानिब से 4 इजरायली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले की गई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेक्सिको और कनाडा पर 4 मार्च से 25% टैरिफ नाफिज हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन की मसनूआत पर इजाफी 10% ड्यूटी भी आयद की जाएगी। नए टैरिफ 10% ड्यूटी के अलावा होंगे जो 4 फरवरी को लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उन ममालिक से मोहलिक मुनशियात फेंटेनल की आमद के बायस टैरिफ आयद किया है। चीन की मसनूआत पर अमेरिका का मजमूई टैरिफ 20% हो जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर और बरतानवी वजीर आजम कियर स्टार्मर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन जंगबंदी मुआहिदा अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। जंग के खात्मे के बाद यूक्रेन की बहाली पर बात होगी।
और अब बात करें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच दोनों के लिए इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अफगानिस्तान टीम हारी तो इवेंट से बाहर होगी। ऑस्ट्रेलिया को हार की सूरत में हफ्ते को इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के मैच का इंतजार करना होगा। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के अभी 3-3 पॉइंट्स हैं। रन रेट अफ्रीका का बेहतर है। अगले मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच की तैयारी इंडोर में की। बारिश के बाइस अफगान टीम ने प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई टीम के बैटर मार्नूस लेबोशीन ने कहा कि उनके बैटर फॉर्म में हैं, ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल करेंगे। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच लाहौर में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपी में भी बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, रहीम यार खान और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत हुई। कोयटा, सिब्बी, कल्लात में बादल खूब बरसे। मरी में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी हुई। बला इलाकों की शाहराएं बंद। गिलगित में शदीद बारिशें और लैंड स्लाइडिंग हुई। शाहरा कराकरम मुतादिद मकामात से बंद हो गई। दासू के करीब बारिश की वजह से पहाड़ सिरक गया। कई अफराद फंस गए। लालपड़ी के मकाम पर सैलाबी रेला सड़क बहा कर ले गया। गलियात, वादी नीलम और वादी लीपा में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से सयाह मुश्किलात का शिकार हो गए। मवासलाती निजाम दरहम बरहम है। आजाद कश्मीर की वादी लीपा और कील सेरी के मकाम पर फंसे 200 के करीब सयाह बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए हैं। बर्फानी तोदा गिरने से शारदा ताउबट मरकजी शाहरा मुतादिद मकामात पर बंद है। इंतजामिया ने सयाहों को रात में सफर न करने की हिदायत की है। अब आपको बताएं कि शफकत, मोहब्बत और रहमदिली के पैकर अब्दुल सत्तार ईधी का आज यौम पैदाइश है। अब्दुल सत्तार ईधी ने बिला तफरीक अपने हम वतनों के लिए बेलौस खिदमत की और अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। उनकी खिदमात के हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंसानियत के अजीम खादिम अब्दुल सत्तार ईधी का आज 97वां यौम पैदाइश है। अब्दुल सत्तार ईधी ने बिला तफरीक इंसानियत की बेलौस खिदमत की। अपनी पूरी जिंदगी फलाही कामों के लिए वक्फ किए रखी। दिहाइयों तक इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाले ईधी हर पाकिस्तानी के दिल में आज भी जिंदा हैं। अब्दुल सत्तार ईधी 28 फरवरी 1928 को भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में सुकूनत इख्तियार करने वाले अब्दुल सत्तार ईधी ने 1951 में एक छोटे कमरे से दुखी इंसानियत की खिदमत का आगाज किया। अब्दुल सत्तार ईधी ने ईधी फाउंडेशन की बुनियाद रखी तो जैसे लावारिस बच्चों और बेसहारा खवातीन और बुजुर्गों को सहारा मिल गया। ईधी की एम्बुलेंस सर्विस ने बड़े सानिहात से लेकर छोटे हादसा तक में इंसानी खिदमत की वो मिसालें पेश की जो हमेशा याद रखी जाएंगी। अस्पताल और एम्बुलेंसों के अलावा ईधी फाउंडेशन ने क्लिनिक, जिचकी सेंटर, पागल खाने, माजूरों के लिए घर, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज, पनाहगाहें और स्कूल खोले। 1997 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ईधी फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस है। अब्दुल सत्तार ईधी की अहलिया हर मिशन में उनके शाना बशाना खड़ी रही। अब्दुल सत्तार ईधी 8 जुलाई 2016 को दुनिया से रुखसत हुए तो ईधी विलेज में खड़े लावारिस बच्चों की जबान पर बेसाख्ता आया कि हम एक बार फिर यतीम हो गए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज।